नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले ब्लू फ्लैग टैग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों का जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है वहां से जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ब्लू टैग के बारे में। तो देखेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्या है ब्लू टैग। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो ब्लू फ्लैग परमाणन यानी कि ब्लू फ्लैग टैग की जो शुरुआत होती है वो हुई थी कहां से। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम हुआ था बच्चों, ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था 1985 के अंदर। और ब्लू फ्लैग टैग जो देता है वो कौन देता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है कैसा होता है आपका ब्लू फ्लैग टैग। ब्लू फ्लैग टैग प्रमाणीकरण के लिए, अर्हता प्राप्त करने के लिए समुद्र तटों को कड़ी आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को पूरा करना होगा, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड है जिनको जो है, जो बीचीज है हमारी, उन्हें जो है उनको पूरा करना होता है। उसी के बेस पर जो है उनको ब्लू फ्लैग टैग मिलता है। आगे चलते, ये मानदंड पर्यावरणीय, शैक्षिक और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर है। इसमें कुल 33 स्टैंडर्ड रखे गए हैं। 33 ऐसे आधार बिंदु है जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन से समुद्र तट को ब्लू फ्लैग टैग दिया जाएगा और किसको जो है नहीं दिया जाएगा। इन मानदंडों को 4 प्रमुख शीर्षकों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं वो शीर्षक? सबसे पहले तो यह देखा जाएगा, अगर आप किसी बीच पर घूमने जाते हो, समुद्र तट पर घूमने जाओगे, तो वहां पर पर्यावरण प्रबंधन का क्या इंतजाम है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा है वहां का। उसके साथ साथ वहां पर स्नान के पानी की गुणवत्ता, यानी कि उस बीच पर जो है, जो समुद्र का पानी है, क्या वो नहाने के योग्य है, ताकि पब्लिक जो टूरिस्ट आएंगे वहां पर वो नहाएंगे, तो क्या वो पानी की गुणवत्ता ठीक है उनके लिए, उनको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं होगा। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा और सूचना, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं, ठीक है, जो वहां पर टूरिस्ट आएंगे घूमने के लिए उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है, सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ में सुरक्षा सेवाएं, जैसे एम्बुलेंस सुविधा है, कोई इमरजेंसी आ गई, वो चीजें। और ये जो तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा और सूचना, यानी कि पर्यावरण के आप लोगों को ऐसे मान लो कि लोगों को जागरूक करना है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ताकि लोग वहां पर गंदगी वगैरह ना फैलाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह लोग छोड़ देते हैं आजकल ऐसे ही। यह एक इको टूरिज्म मॉडल है। समुद्र तटों का संरक्षण सेवाएं, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त समुद्र तट है वो विश्व के सबसे साफ सुथरे तटों के अंदर गिनती होती है उनकी। यह एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों समुद्र तट पर आने वालों को नहाने के लिए साफ एवं स्वच्छ जल सुविधाएं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देता है। यानी कि सतत विकास का क्या मतलब हो जाएगा? अपने भौतिक संसाधनों यानी कि पर्यावरण को बचाते हुए हमें जो है, जब कोई विकास होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सतत विकास। अब टोटल जो है भारत के अंदर कितने ब्लू फ्लैग टैग है? टोटल भारत के अंदर जो है अभी 12 ब्लू फ्लैग टैग है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहां से आपके एग्जाम के अंदर मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है। क्या हो जाएगा? गोल्डन कहां पर है आप लोगों का? उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। ऐसे ही शिवराजपुर, आप लोगों का शिवराजपुर बीच कहां पर हो जाएगी? गुजरात के अंदर हो जाएगा। कप्पड़ कहां पर हो जाएगा? केरल के अंदर। घोगला हो जाता आप लोगों का दीव। इसके साथ साथ राधानगर, राधानगर हो जाएगा आप लोगों का अंडमान और निकोबार, ये आप लोग याद रखोगे। और बच्चों कासरकोड, ये पड़ता आप लोगों का कर्नाटक के अंदर। कासरकोड को कंफ्यूज होकर आप लोग केरल मत लगा देना, कासरकोड आप लोगों का कर्नाटक के अंदर है। पादुबिद्री, ये भी कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। रूसी कोंडा अभी आंध्र प्रदेश में है। और ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो किस वजह से पढ़ रहे हैं? क्योंकि रूसी कोंडा अभी जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा है 2025 के अंदर। इसका जो ब्लू फ्लैग टैग इसको मिला हुआ है, ब्लू फ्लैग टैग को जो है अस्थायी रूप से अभी निलंबित कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है पर्यावरण संरक्षण के जो मानदंड तय किए गए हैं उनका जो है सही से पालन नहीं किया जा रहा था। तो इसी वजह से हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज टॉपिक ब्लू फ्लैग टैग, हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अभी काफी चर्चित है ये। कोवलम कहां पर हो जाता है? कोवलम हो जाता है तमिलनाडु के अंदर। ईडन आप लोगों का इंपोर्टेंट है, कोलकाता के अंदर, सॉरी पौडुचेरी में हो जाएगा। थुंडी और कदमत, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो लक्षद्वीप के अंदर है और ये दोनों 2022 में जो है लेटेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार हम लोग लाते रहेंगे। जुड़े हुए रहिएगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच।